हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस आज है 22 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर से आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो अगर आप अपने कैरियर को लेकर सच में सीरियस हैं, आप सच में एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, हर उस चीज को इस छोटी सी वीडियो के अंदर डाल दिया गया है। तो बहुत ही मेहनत के साथ ये कंटेंट तैयार किया गया, तो हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो काम की थी, वीडियो वाकई में बेहतरीन थी, तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों से। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डबल स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी नोट करते हुए चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम है किदाम्बी श्रीकांत। क्या नाम है? किदाम्बी श्रीकांत है। ओके, अब किदाम्बी श्रीकांत ने क्या किया? सिल्वर मेडल जीता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, क्या गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो उनका नाम है दोस्तों लौह किन, जो कि सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। कौन है? लौह किन। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहले भारतीय कौन है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है प्रकाश पादुकोण। क्या नाम है? प्रकाश पादुकोण नाम है। और अभी दोस्तों रिसेंटली प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एनटीपीसी की परीक्षा भी हाल ही में हुई थी। तो एनटीपीसी की परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, नंदू नाटेकर का संबंध भी बैडमिंटन खेल से है। ठीक है ना। इसके अलावा चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को भी जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए उबर कप के बारे में, किसके बारे में? उबर कप 2020। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उबर कप 2020 में विजेता कौन रहा है, तो उबर कप 2020 का विजेता चाइना रहा है। इसके अलावा एक फुटबॉल के क्षेत्र में क्वेश्चन बन सकता है कि कोपा अमेरिका का विजेता कौन था। कोपा अमेरिका का विजेता कौन था? तो दोस्तों उनका नाम था लियोनेल मेसी और ये कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। तो दोस्तों कोपा अमेरिका के विजेता हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। इसके अलावा अगर पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में कि हाल ही में यूरो कप के बारे में पूछा जाए कि हाल ही में यूरो कप जो कि फुटबॉल का से संबंधित है, यूरो कप किसने जीता है? तो दोस्तों यूरो कप को इटली ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? इटली ने जीता है। और एग्जाम में ये पूछ सकता है कि यूरो कप का संबंध किससे है, तो यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। कोपा अमेरिका के बारे में पूछा जाए तो कोपा अमेरिका का संबंध भी फुटबॉल से है। ठीक है ना। और किसने जीता था? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते आ रहा हूं उनको कहीं ना कहीं नोट करते हुए जरूर चलना, क्योंकि सारे पॉइंट और सारे क्वेश्चन बहुत ही दमदार और बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जैमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। तो दोस्तों यूनेस्को ने हैती देश के पारंपरिक सूप जैमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया है। अब दोस्तों ये हैती के पारंपरिक सूप को शामिल किया गया है, तो ये हैती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि हैती पहले किस देश के अधीन था। तो हैती पहले फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था दोस्तों? फ्रांस के अधीन था। ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो जैमो सूप है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। ये जो जैमो सूप है दोस्तों, ये हैती देश की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। क्या है? हैती देश की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है जैमो सूप। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी रिसेंटली भारत की 40वीं विश्व विरासत क्या कौन है। तो दोस्तों भारत की 40वीं विश्व विरासत का नाम है धौलावीरा। क्या नाम है दोस्तों? धौलावीरा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है ना। भारत की 40वीं विश्व विरासत का नाम है धौलावीरा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में भारत के किस महोत्सव को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही करंट में मैंने कराया था दुर्गा पूजा। क्या?
दुर्गा पूजा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। दुर्गा पूजा को भारत के दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया अभी रिसेंटली, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए जरूर चलना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज हुआ करते हैं, और कहां से कंफ्यूज होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन 18 दिसंबर को किया जाता है। कब? 18 दिसंबर को। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी मानव गतिशीलता का उपयोग। क्या था? मानव गतिशीलता का उपयोग। अब आपको बताता हूं बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं इस क्वेश्चन में। दोस्तों यहां पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, ध्यान से पढ़ना। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की यहां पे बात की गई है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में यह पूछे कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है जहां पे बच्चे बहुत जबरदस्त कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी दिवस का प्रश्न अगर पूछ लेता है, या फिर दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे का क्वेश्चन पूछ लेता है, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है ना। कब? 14 सितंबर को। इसके अलावा अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। और बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर राष्ट्रीय पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी, ठीक है ना। इसके अलावा मिल्क डे से क्वेश्चन जो बनता है तो उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हुआ करते हैं। कैसे होते हैं बताता हूं। अगर आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रीय मिल्क डे यानी नेशनल मिल्क डे या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। कब? 1 जून को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? तो 1 जून को, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछेगा तो 26 नवंबर, और अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछेगा तो 1 जून, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, वीडियो को शेयर जरूर करना यार, और लाइक तो करते हुए चलना दबा करके। वीडियो कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, चर्चा में रहा मोरमुगाओ क्या है? तो दोस्तों मोरमुगाओ एक विध्वंसक जहाज है, यानी कि डिस्ट्रॉयर शिप है, ठीक है ना। और दोस्तों इस मोरमुगाओ को, ये जो विध्वंसक जहाज है मोरमुगाओ, इसका 19 दिसंबर 2021 को परीक्षण किया गया था। कब किया गया इसका परीक्षण? 19 दिसंबर 2021 को। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विध्वंसक जहाज मोरमुगाओ कहां बना है? तो दोस्तों इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में हुआ है। और मझगांव डॉकयार्ड कहां है? तो दोस्तों मझगांव डॉकयार्ड आपके गोवा में है। अब गोवा में है तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को कराया था, आप याद हो तो ये बताया था मैंने कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट जरूर कर लेना। या करा तो मैंने रखा ही है, रिकैप हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। गोवा मुक्ति दिवस कब होता है? 19 दिसंबर को। अब दोस्तों बात की गई है विध्वंसक जहाज मोरमुगाओ की, तो फिर ऐसे में हम लोग INS विक्रांत को कैसे भूल सकते हैं? किसको? INS विक्रांत को। INS विक्रांत को। तो INS विक्रांत के बारे में बताऊं तो दोस्तों ये स्वदेशी है, पूरी तरीके से स्वदेशी से, और स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत है एक। INS विक्रांत क्या है? स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। ओके, अब INS विक्रांत की बात हुई है तो ऐसे में हम लोग INS वेला के बारे में भी जान लेते हैं। किसके बारे में? INS वेला के बारे में। INS वेला, VELA, INS वेला के बारे में। तो दोस्तों INS वेला जो है ये डीजल से चलने वाली पनडुब्बी है। क्या है? डीजल से चलने वाली पनडुब्बी है, और भारत और फ्रांस की सहायता से इसको बनाया गया है INS वेला को। भारत और फ्रांस की सहायता से INS वेला को बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है INS ध्रुव के बारे में, बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन बनता है। INS ध्रुव, INS ध्रुव, इसको तो बिल्कुल आप भूल ही नहीं सकते, नजरअंदाज आप कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। INS ध्रुव जो है ये भारत का पहला मिसाइल है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि INS ध्रुव भारत का पहला उपग्रह की ट्रैकिंग करने वाला जहाज है। उपग्रह यानी सैटेलाइट्स की ट्रैकिंग करने वाला ये जहाज है INS ध्रुव,
ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को याद रखना, सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, और जो पूछे जाने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं वो भी मैं आपको इसमें सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहां पे कि दिसंबर 2021 में गैब्रियल पोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों दिसंबर 2021 में गैब्रियल पोरिक चिली देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहां के? चिली देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अब दोस्तों चिली के चुने गए, तो चिली के बारे में आइए जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका कि चिली की राजधानी कहां है। तो दोस्तों चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो है चिली की राजधानी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, एनटीपीसी में पूछा गया है और न जाने कितने सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन बनता है कि अटाकामा, क्या अटाकामा मरुस्थल कहां पे है, अटाकामा डेजर्ट कहां पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अटाकामा डेजर्ट है दोस्तों पेरू और चिली की सीमा पर। कहां पर? पेरू और चिली की सीमा पे ही अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अब दोस्तों इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और भी जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि पेटागोनिया मरुस्थल कहां पे है। कौन सा पूछा जाता है? पेटागोनिया मरुस्थल कहां पे है, पेटागोनिया। तो दोस्तों पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये आपके अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि पंपास ग्रासलैंड यानी कि पंपास घास का मैदान कहां पे है। तो दोस्तों पंपास घास का मैदान भी अर्जेंटीना में है। कहां पे है? अर्जेंटीना में है। एक एक पॉइंट को ढंग से नोट करते हुए चलना कि चिली की राजधानी मैंने क्या बताई? सैंटियागो। और मैंने बताया कि अटाकामा मरुस्थल कहां पे है। तो अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया कि पेटागोनिया मरुस्थल कहां है। तो पेटागोनिया मरुस्थल दोस्तों आपके अर्जेंटीना में। और एक क्वेश्चन मैंने अभी और बताया कि पंपास ग्रासलैंड कहां पे है। तो पंपास ग्रासलैंड भी आपके अर्जेंटीना में है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट जरूर कर लेना और याद भी करना है। नोट के लिए नहीं करना है, नोट के साथ साथ याद भी आप लोग इसको कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। तो दोस्तों हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है बचपन से खेल के प्रति रुझान को बढ़ावा देना। क्या है? बचपन से खेल के प्रति रुझानों को बढ़ावा देना। अब चलिए, अब इस योजना को किसने लागू किया। तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। तो आइए थोड़ा सा और हरियाणा के बारे में जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए हरियाणा की राजधानी वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जान लेना, ये सब बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। जो बाकी चैनल्स पर आप लोग देखते हो कि सर इतना बताया जा रहा है, राजधानी वगैरह बताया जा रहा है, तो बेटा ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अब करंट और स्टडी का जमाना आ गया है, ट्रेंड बदल रहा है, परीक्षा के ट्रेंड को पकड़ के हमें चलना है। तो हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि पहली युद्ध तीरंदाजी प्रतियोगिता कहां पे हुई है। युद्ध तीरंदाजी प्रतियोगिता पहली कहां पे हुई है। तो दोस्तों हरियाणा में ही, हरियाणा के सोनीपत जिले में हुई है। कहां पे? हरियाणा के सोनीपत जिले में, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसने शुरू की है। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना को भी हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम, क्या? ग्रेन एटीएम, अनाजों का एटीएम, ग्रेन एटीएम कहां पे शुरू किया गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई है। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा भी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में शुरू की गई है, ठीक है ना। और चंडीगढ़ में कहां पे? तो चंडीगढ़ के हिसार में शुरू की गई है। चंडीगढ़ के हिसार में शुरू की गई है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, क्या? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना को किसने शुरू किया है। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। और कहां पे शुरू किया? तो हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना को, ठीक है ना। तो मैंने जितने भी पॉइंट बताए हर एक पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैंने बताया कि भारत की पहली युद्ध तीरंदाजी प्रतियोगिता कहां पर हुई है। तो दोस्तों सोनीपत हरियाणा में हुई है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसने शुरू की है। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना को भी हरियाणा ने शुरू किया है। इसके अलावा मैंने बताया कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खोला गया। तो ग्रेन एटीएम दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में ही खोला गया है। इसके अलावा मैंने बताया कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई है। तो एयर टैक्सी सेवा को चंडीगढ़ हिसार में शुरू की गई है। कहां पे? चंडीगढ़ हिसार में शुरू की गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने और बताया कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना को किसने शुरू किया। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना को हरियाणा ने शुरू किया। और कहां पे किया? तो हरियाणा के करनाल में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो दोस्तों 19 दिसंबर 2021 को राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है 1.20 करोड़ यानी 1.20 करोड़ बालिका एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्या होगा? 1.20 करोड़ बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है ना। और इस योजना को शुरू किसने किया? तो राजस्थान ने शुरू किया है। तो अब राजस्थान ने शुरू किया, तो ये राजस्थान से बनने वाले और भी जितने क्वेश्चन हैं उनको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका यहां पे ये बन सकता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है? तो बांस के उत्पादन के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? बांस के उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि प्रोजेक्ट बोल्ड कहां शुरू किया गया है, तो राजस्थान के उदयपुर में शुरू किया गया है। कहां पे? राजस्थान के उदयपुर में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड, और बांस के उत्पादन के लिए शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कृषि के लिए कृषि बजट अलग से पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कृषि बजट को अलग से पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान ही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान अपने आगामी सत्र यानी 2022 और 23 के सत्र में जो बजट पारित करेगा, उस बजट में कृषि बजट को अलग से पेश किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। और इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये है कि बिजली उपयोग के लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितनी बिजली अगर आप उपयोग कर रहे हो तो इस बिजली का जो भी बिल आएगा उस बिल में 12,000 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अनुप्रति योजना, कौन सी योजना? अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना को किसने शुरू किया है? तो अनुप्रति योजना को दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने ही शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है? तो अनुप्रति योजना को इसलिए शुरू किया गया है कि इसमें सभी युवाओं को फ्री कोचिंग दी जा सके, यानी कि फ्री कोचिंग देने के लिए अनुप्रति योजना को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इसमें कायदे से डिस्कस करा दिया। फिर से रिकैप करा देता हूं। प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया? राजस्थान सरकार ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? बांस के उत्पादन के लिए शुरू किया है और राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ है। इसके अलावा कृषि का अलग से बजट कौन पेश करने वाला है 2022-23 का? तो राजस्थान सरकार ही पेश करने वाली है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को कौन शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। और इस योजना में बिजली के उपयोग पर 12,000 रुपए की सब्सिडी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अनुप्रति योजना को किसने शुरू की है? तो अनुप्रति योजना को भी राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू की है और इस योजना में फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने आपको बता डाले। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो इतनी बेहतरीन ढंग से बनाई गई है तो इतनी मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियो को शेयर भी करो दबा करके, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको मुझे नहीं लगता और कहीं मिलने वाला है। इतना जबरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन फंसाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 दिसंबर 2021 को किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो दोस्तों 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दोस्तों इस बांसुरी की लंबाई कितनी है? तो इस बांसुरी की लंबाई है 16 फीट। क्या है? 16 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों सोमा मंडल थी, ठीक है ना। और सोमा मंडल कहां की रहने वाली है? तो उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। खैर अब दोस्तों ये जो सबसे लंबी बांसुरी का रिकॉर्ड बना है किसको मिला है? तो पीलीभीत को मिला है। तो आइए जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश या पीलीभीत से बन सकते हैं उनको आइए जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि बांसुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बांसुरी महोत्सव का आयोजन दोस्तों आपके इसी पीलीभीत में हुआ है। कहाँ पे? पीलीभीत में ही हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि T×2 क्या? T×2 अवार्ड किसे दिया गया है? तो T×2 अवार्ड दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको दिया गया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है T×2 अवार्ड, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के लिए कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों उसका नाम है दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है? असम में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कहां पे है दोस्तों? असम में है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको भी आप लोग बता दिया कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो असम में है। कौन सा है? दिहंग पटकाई नेशनल है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ई पंचायत, क्या ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? तो ई पंचायत पुरस्कार भी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश को मिला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहां शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। कहां पे? उत्तर प्रदेश शुरू किया गया। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं वो आपको मैंने करवा दिए। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई कि बांसुरी महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? तो पीलीभीत में आयोजन हुआ है। T/2 अवार्ड किसे दिया गया है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने बताया कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने ये भी बता दिया कि अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला है? तो ई पंचायत पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश को मिला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने अभी और बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहां शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना या कॉपी में लिख लेना, बाकी इसका पीडीएफ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है ना। और कैसे मिलेगा पीडीएफ मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है, यह कहां है? तो दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये जो इंडियन डेजर्ट कैट देखा गया है ये दरअसल दोस्तों जो इंडियन डेजर्ट कैट मुख्य रूप से थार के मरुस्थल में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? थार डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है। खैर आपका ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो आइए टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को आइए कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपके कहां पे है? मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि एनीमिया मुक्त, क्या एनीमिया दरअसल एक बीमारी है जिसको बोलते हैं खून की कमी से होती है। क्या? खून की कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया। तो एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी? भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी का नाम है इंदौर, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है? सबसे क्लीन सिटी कौन सी है? तो क्लीन सिटी भी दोस्तों आपके इंदौर है। और इंदौर कहां है? आपके मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोग एग्जाम में कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन था? तो सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला जो राज्य है वो है इंदौर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि नीलगिरी, क्या पूछेगा? नीलगिरी, यहां लिख दे रहा हूं, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहां है? तो दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है दोस्तों? दोदा बेटा, ठीक है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका लद्दाख में। कहां पे है दोस्तों? तो लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? लद्दाख में। क्या नाम है उस नेशनल पार्क का? तो हेमिस नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका? हेमिस नेशनल पार्क। तो दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये लद्दाख में है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा? जब सबसे बड़ा पढ़ लिया तो सबसे छोटा भी पढ़ लो। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क है। साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कहां स्थित है? आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, ध्यान रखना।
भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में और आगे भी पूछे जाएंगे। मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूं सारा। मैंने आप लोग बताया कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। मैंने आपको बताया कि एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी का नाम इंदौर है। मैंने बताया कि भारत की सबसे साफ और सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है, तो इंदौर है। इसके अलावा भारत का सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन है, यही मध्य प्रदेश ही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा माफ कीजिएगा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों दोदा बेटा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पे है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और इसके अलावा मैंने बताया कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारियां बहुत होती है आप लोगों के लिए, बहुत सारे मतलब अभी तक देखिए हमने 9 क्वेश्चन केवल पढ़े हैं और 9 क्वेश्चन के बदले में अगर आप जोड़ना शुरू करो तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ ही डाला होगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी बेस्ट फीमेल डेब्यूट का सम्मान जीता है, तो दोस्तों अवनी लखेरा ने, किसने, अवनी लखेरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी बेस्ट फीमेल डेब्यूट का सम्मान जीता है। ठीक है ना, अब दोस्तों बात की गई है ओलंपिक या पैरालंपिक स्पोर्ट्स की तो और अवार्ड्स की, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए पहले ये जानो कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। तो भारत ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से, एनटीपीसी में पूछा भी गया है, 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे है, तो लवलीना बोरगोहन का संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है। किससे है, बॉक्सिंग से है लवलीना बोरगोहन का संबंध। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में, माफ कीजिएगा, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक थे टेक चंद। क्या नाम है, टेक चंद। जो ये टेक चंद है, ये दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से कि टोक्यो पैरालंपिक में समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक के समापन में ध्वजवाहक थे अवनी लखेरा। क्या नाम है उनका, अवनी लखेरा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अवनी लखेरा। तो दोस्तों अवनी लखेरा टोक्यो पैरालंपिक के समापन में ध्वजवाहक थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया आप लोगों से कि टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत ने कुल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 2 गोल्ड मेडल किसने लाया है, तो पहला नंबर पे है आपके प्रमोद भगत और दूसरे नंबर पे है दोस्तों कृष्णा नागर। क्या नाम है, पहले नंबर पे प्रमोद भगत है, दूसरे नंबर पे कृष्णा नागर है। ठीक है ना, तो इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको दी, सारी जानकारियों को नोट जरूर कर लेना। मैं फिर से बता दे रहा हूं सारी चीजें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा एनटीपीसी का सवाल मैंने इसमें ऐड किया है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे है, तो लवलीना बोरगोहन का संबंध बॉक्सिंग से है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक थे टेक चंद। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने आपको लोग बताया कि टोक्यो पैरालंपिक के समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के में माफ कीजिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन में ध्वजवाहक थे अवनी लखेरा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत ने टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन दिया है गोल्ड मेडल, तो पहले नंबर पे प्रमोद भगत है, दूसरे नंबर पे कृष्णा नागर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों की बहुत है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब सेशन पसंद आया तो वीडियो को प्लीज शेयर जम के करना, शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना, और अगर आप इस वीडियो को
आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, क्या है IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, और हमारा फेसबुक पेज है IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, है ना। यहाँ दोनों जगह पे आपको जाके जुड़ना होगा। टेलीग्राम में ही हमारे आपके सारे वीडियोस की लिंक और सारे वीडियोस की पीडीएफ आप लोग को इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं या हम आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है हमसे आप पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करिए। हम आपको अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड में ऐड कर देंगे। तो वहां पे दोस्तों आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ उसकी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाए, टाइप पर IQ मेंटर, फॉलो करें वहां पे हमें, ठीक है ना। तो चलिए इसी साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।